जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है बोर्ड मास्टर बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्त आज का जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, रेखाएं और कोण, ठीक है दोस्त। तो इसे देखते हैं। देखिए टॉपिक जो मैं कवर कराऊंगा आपको वो इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बेसिक टर्म्स, एंगल्स, लाइंस एंड पेयर्स ऑफ एंगल, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, और लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हम इतनी सारी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है दोस्त, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि एक्चुअली हम लाइंस और एंगल पढ़ते ही क्यों हैं, तो लाइंस और एंगल का कहाँ कहाँ यूज है ये आपको डेली लाइफ में दिखेगा। देखिए, एक तो आप स्ट्रेट इन्फिनिटी लॉन्ग आप देखते हैं, जैसे कोई आप मान लीजिए कि ये है, तो ये लाइन है, ठीक है ना, और ये एक इनफाइनाइट थीन है, ये पता नहीं कहाँ तक है, मुझे पता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस पाथ बनती है दोस्त, इसकी जो मतलब प्लेन होता है यानी सरफेस होता है, उस सरफेस पे जो है ना दोस्त एंगल जो बनता है 180 डिग्री बनता है। ये बातें बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन देखिए पहला जो इसका एप्लीकेशन है, यानी जो पहली चीज़ें जो है, जैसे आर्किटेक्चर्स जो है, जैसे डिजाइन करता है बिल्डिंग, गैजेट्स वाले, कोई कुछ भी चीज़ें, ब्रिज व्रिज सब जो डिजाइन होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इस एंगल को ध्यान रखा जाता है। अगर थोड़ी भी एंगल जो है ना मिसमैच हो गई ना दोस्त, थोड़ा सा भी एंगल, मान लीजिए कि 90 डिग्री का बनाना था लेकिन ये हो गया आपका 87 डिग्री, 89 डिग्री हो गया, तो वहाँ पे बहुत तगड़ा एरर होने की संभावना हो जाता है, ब्रिज गिरने की संभावना हो जाता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, जो आर्किटेक्ट होता है, जो इंजीनियर्स बनाते हैं ये सब। इट इज़ यूज इन फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में हर जगह आपको एंगल मिलेगा, जैसे कि लाइट्स हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, बेंडिंग, ट्रांसमिशन, ऑप्टिक्स नाम के जो है ना, ऑप्टिक्स हो गया, या तो रे ऑप्टिक्स या तो वेव ऑप्टिक्स। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, ज़्यादा ही आपको एंगल तरीके से, आपको चाहे ट्रांसमिशन में हो गई, कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो आपको एंगल के रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद देखिए यूज जो है हाइट ऑफ अ टावर, टावर को कितनी हाइट पे रखना चाहिए, कितने एंगल पे उसको एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है, यानी कितने एंगल तक वो आपको, कितना एरिया में वो कितने एरिया के रेंज तक उनका मतलब टावर की उसका टावर का रेंज पहुंच सकता है, सिग्नल पहुंच सकता है, ये सब की जानकारी के लिए। जैसे पेंटिंग सब के लिए, ठीक है ना। कारपेंटर यूज द मेक अ फर्नीचर, कारपेंटर भी क्या है, एंगल सब के लिए बनाता है भाई। ये क्या है, एकदम 180 डिग्री का होना चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल सब प्लेन होना चाहिए। कोई भी अगर मेज वेज सब बनाते हैं, टेबल वेबल सब बनाते हैं, तो समझ गए नहीं समझ गए दोस्त। और इट इज़ यूज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के फील्ड में, जैसे डिजाइन, ऑटोमोबाइल्स डिजाइन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा ही यूज होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, ये तो होम सब के लिए, रोड सब हो गया, जैसे आपको यहाँ पे देखिए टावर्स डिजाइन सब के लिए, या ऑप्टिक्स सब के लिए, यहाँ पे मेज वेज टेबल वेबल सब के लिए, वहाँ पे भी ये डिसाइड करता है कारपेंटर कि बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे एंगल का बहुत ज़्यादा ही रोल होता है। उसके बाद देखिए बेसिक टर्म जानते हैं। जो लाइन होता है ना दोस्त, जो लाइन जो होता है, वो लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। ये जो लाइन होता है ना दोस्त, ये लाइन आपको स्ट्रेट में होता है, और ये इनफाइनाइट स्ट्रेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है, ठीक है ना। और इसका जो है ना लाइन का आपका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, देयर इज नॉट अ एंड पॉइंट, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, पता नहीं कहाँ तक है, ये समझ नहीं, इसका कहीं पे एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे आप इधर बढ़ा ले चाहे इधर बढ़ा ले, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन। लेकिन दोस्त रेखा को जो है ना आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो सेकंड थिंग आता है वो रे का हिंदी में होते हैं किरण, इसे क्या बोलते हैं, किरण। अब जो रे है ना दोस्त, रे की अगर बात करें तो रे में एक टर्मिनेट होना चाहिए, एक, यानी कि ये जो है ना, इस वाले पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, रे में जो है ना दोस्त, इस वाले को आप बोलोगे टेल, इसको क्या बोलोगे, टेल, और एक हेड होता है, यानी कि इधर से बढ़ता चला जाता है, दिस इज ए एंड पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट, ठीक है। तो एक वन एंड पॉइंट होता है, दूसरी बात जो है ना एरो होता है, एक एरो, जैसे CD इज, ये क्या है दोस्त, रे है। और ये लाइन, आपको लाइन इधर भी टर्मिनेट कर सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए वो लाइन सेगमेंट जिसे जो है ना दोस्त, हम इसको क्या कर सकते हैं कि इनको दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे भी ये टर्मिनेट हो गया,
ना अब हम इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ना हम इसे इधर बढ़ा सकते हैं। समझ गए नहीं समझ? इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? ई एफ, ठीक है। ई एफ का बार यहाँ पे सी डी पे एरो लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एरो लगा रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या लगे, लाइन खींच रहे हैं, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है? एरो है। अब देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? कॉलिनियर पॉइंट्स होता है जिसको बोल रखे हैं संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु हिंदी में क्या बोलते हैं? संरेखीय बिंदु। अब देखिए तीन और तीन से अधिक बिंदु जो एक ही लाइन पे हो, उसे क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। जैसे देखिए ये क्या है दोस्त? एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे क्या है? ये बिंदु, ये 3 4 आप कितना भी आप इसको ले, लेकिन एक ही लाइन पे होना चाहिए, एक ही लाइन पे, ये जो है ना एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी कि संरेखीय बिंदु। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है और संरेखीय बिंदु क्या होता है? जो 2 और 3 बिंदु जो एक लाइन में ना हो, यानी कि एक रेखा पे नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या बोल लेंगे? असंरेखीय बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एंगल्स जो है ना दोस्त, एंगल क्या होता है? किसी दो लाइंस के बीच में, किसी दो रे के बीच में क्या बनता है? जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। जैसे देखिए ये क्या है दोस्त? वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स से एक आपको यहाँ पे क्या खींचा गया? रे। क्या खींचा गया? रे, ठीक है। और एक इधर नीचे की तरफ क्या खींचा गया? रे, जो कि आर्म बी और आर्म ए सी है। अब देखिए इसके बीच में जो दोस्त एंगल बनेगा ना, यानी इनके बीच में कितना बन रहा है, इसके बीच में कितने डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में दोस्त बात करता हूँ कि मैं 45 डिग्री बन रहा है, तो दिस इज अ कोन, यही एंगल होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखिए अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल जो होता है ना दोस्त, वो सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है? क्या होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये होता है 0 से लेके 90 डिग्री, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? कम। 0 से बड़ा, देखिए 0 से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? कम, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, ठीक है ना। इसको बोलते हैं न्यून कोण। राइट एंगल जो होता है दोस्त, इसको बोलते हैं समकोण। ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है। देखिए इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। उसके बीच में जो एंगल बनेगा ये क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, राइट, समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 80 से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 80 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन आप इसको याद रखिए, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 80 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ? देखिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब रेखाएं कोण, रेखा कोण। स्ट्रेट एंगल मतलब रेखा कोण, जो एक रेखा पे हो ना दोस्त, जो एक रेखा पे हो 180 डिग्री का होता है। कितने पे होता है? 100। ये सब देखिए, ये आपको जो है ना, यही आपका क्या है? इम्पोर्टेंट्स है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यूज करूंगा जब मैं वहाँ पे बोल दूंगा दोस्त ये एक्यूट एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये रिफ्लेक्सिव एंगल है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेट एंगल पे कितना बनता है? ये 180 डिग्री। और राइट एंगल, ये एक तो इसको आप स्टार लगा लीजिए और एक इसे स्टार लगा लीजिए, ये तो दो बहुत यूज होगा, ठीक, मैं बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? जो एंगल जो 180 से बड़ा हो, क्या हो? 180 से क्या हो दोस्त? बड़ा हो, और 360 से क्या हो? छोटा हो। 360 से क्या हो? छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है ना। ये बातें समझ। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके नट, ये वाला नहीं है, ये वाला एरिया जो है ना, ये इतना एरिया नहीं है, ठीक है ना। इतनी बातें आप समझ में आ गया, इतना कोण नहीं है। अब देखिए, अब मैं जो बात करूंगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ये एंगल होता है जिसका सम क्या हो? 90 डिग्री। जिसको जोड़ने पे देखिए 60 को जोड़िए, आप क्या कीजिए? 60 को जोड़िए और 30 को जोड़िए, जिसको जोड़ने पे देखिए जो वो दो एंगल जिसे जोड़ने पे क्या है? 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 60 और 30 को जोड़ोगे, जब 60 और 30 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वे दो कोण को जोड़ने पे क्या है? 180 डिग्री। देखिए आप इसको जब लगाओगे ना, तो यहाँ से ये क्या था? 30 डिग्री, और ये यहाँ से कितना है? 150 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ोगे, 150 प्लस में 30, तो कितना हो जाएगा? 180, जिसका सम कितना हो?
कितना सम हो 180 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे दोस्त सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई नहीं, उसे क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। जिसका सम, हमेशा ध्यान रखिए, जिसका जोड़ 90 हो उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई नहीं आगे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए देखिए दोस्त, अब आपको करना क्या है, ये इतनी बातें समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उसके क्या होना चाहिए दोस्त, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखिए ये वर्टेक्स जो है ना, ये यहाँ से इसका भी जा रहा है, ये यहाँ से, लेकिन वर्टेक्स इसकी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है, ये जो होता है ना दोस्त लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए एक लाइन पे जो पेयर बना है, यहाँ पे क्या 150 डिग्री का है और यहाँ पे क्या 30 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल। ठीक है ना, और ये अगर बात करें तो दिस इज, इस यहाँ पे क्या है वर्टेक्स, इससे ये रे है और यहाँ से ये रे, और यहाँ से क्या है एक रे, एक वर्टेक्स से जो एंगल जाके बने, दिस इज कॉल्ड द, उसे क्या बोलोगे आप लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, वर्टेक्स का सम कितना होता है इस एंगल का 180। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है दोस्त, ये आपका देखिए ये है, ये स्टेप्स ऐसे और ऐसे, देखिए ये समझिए, ये आपका सी डी और ए बी, ये सब क्या है ऐसे, ये रे, ये क्या है ऐसे। देखिए ये जो है ना दोस्त, जो एंगल जो यहाँ पे होगा, यानी कि ये अगर है, अगर जितना, अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या, ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अगर ये आपका है, अगर इसकी बात को, अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 150 डिग्री, समझ गए ना, इसके सामने का ये, यानी कि ये जो ये होगा वो ये होगा। ठीक है ना, जो ये होगा वो ये होगा। इतनी बातें समझ गए नहीं समझ, जिसकी आमने सामने की एंगल क्या हो बराबर हो, डेट इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बराबर। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बराबर। इतनी बातें समझ गए नहीं सर। चलिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग, जहाँ पे कोई प्रतिच्छेद कर ले, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है तो प्रतिच्छेद। अगर कोई भी लाइन जाके मिल जाए, जैसे ये देखिए ये और ये सॉरी लाइन थोड़ा सही से बना दीजिए, ये जो लाइन यहाँ पे क्या किया गया और मिल गया, यहाँ पे जाके मिल गया, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इतनी बातें आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला भी लाइन क्या होगा बढ़ जाएगा, आप इसको अगर ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ऐसे इधर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इसको भी ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखिए, इसको ये नहीं बढ़, ट्रेन की पटरी आप ध्यान रखिए, ये क्या है ट्रेन की पटरी देखिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये जिसको जितना भी इधर खींच लीजिए, इसको भी जितना इधर खींच लीजिए, आप इसको भी इतना जिधर खींच लीजिए, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना और ये वाली लाइन कभी नहीं मिलेगा। ट्रेन की पटरी देखते हैं कहीं पे मिलता है, ये दोनों के बीच में क्या होता है समांतर, जितना यहाँ पे रेखाएं, जितना यहाँ पे लंबाई हो, मतलब इसके बीच में गैप होगा उतना ही होगा। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन अ टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो होता है दो डिस्टेंस बराबर होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये जितना ये, अगर ये यहाँ से मान लीजिए पटरी है, ट्रेन की क्या है पटरी, अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 मीटर, यहाँ पे भी क्या होगा 2 मीटर। लेकिन इसके जो आप कुछ ऐसे करके खींच दीजिए, ऐसे करके, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से छोटा और ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये बराबर नहीं होगी। जो आपको क्या है यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है, ये बराबर इक्वल होगा, लेकिन आई एफ और जी एच ये इक्वल नहीं होगा, दीज आर नॉट इक्वल। समझ, इसको आप जैसे भी ऐसे कितना भी खींच लीजिए, ठीक है ना, वो नहीं रहता उस टाइप से ट्रेन पे बैठा हुआ बिछाया हुआ नहीं होता, तो उस टाइप से जो है ना दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पेयर ऑफ एंगल्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्त, पेयर ऑफ एंगल। हमने पेयर्स ऑफ एंगल तो यहाँ पे पढ़ा था ना पीछे,
कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था जिसका सम कितना होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल बताया था जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल बताया था जो एक ही वर्टेक्स से बना हुआ, एक ही वर्टेक्स पे हो, ठीक है, दिस एज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया ऐसे करके, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, होता है या नहीं होता। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताया था कि जो 180 डिग्री पे हो ऐसे करके था, यानी ये 30 था, ये 150 था। तो ये सब जो मैंने आपको तो सारी बातें बताई थी। अब थ्योरम देखिए, थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जो दो लाइन है ये और ये दो लाइन क्या है, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे मिल गया, प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये तो दोस्त ये आपको पता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, देखिए ये बराबर, ये 2 और 4 बराबर, ये और ये, मैंने क्या बोलता है, ये और ये बराबर होगा, ठीक है, ऐसे ये और ये क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, जब आपकी बात इतनी बातें से, सबसे पहले आपको ये देना है, गिवन एंगल 1 और 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो पता है 1 और 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वैसे ही क्या है 2 और 4 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देखिए यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, यानी कि ये ए है और ये क्या है बी, और ये ऐसे, अगर ये 1 है, ये कितना है दोस्त 1, और ये कितना है 2, ये कितना है 2, सही है यानी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधा रेखा, और आपको क्या बताया, सीधा रेखा पे कितना बनता है कोण, 180 डिग्री, ये हमेशा। तो इन दोनों का सम यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल 2 का जोड़ने पे क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही ऐसे देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, इस वाले को आप देखें तो ये भी सीधा रेखा है, सीधा रेखा पे क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या होगा, 180। अब जब ये दोनों 180 है तो दोनों को बराबर रख सकता हूँ, दोनों बराबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू में एंगल 2 प्लस में एंगल 3। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 इक्वल टू में क्या आ गया, एंगल 3। और यही आपको प्रूफ करना था, दिस इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है दोस्त, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, देखिए यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए, पैरेलल लाइंस भी होनी चाहिए और ट्रांसवर्सल भी होना चाहिए। देखिए ये क्या है, जो नॉन पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये देखिए कहीं यहाँ पे जाके और ये कहीं यहाँ पे जाके मिल जाएगा, यहाँ पे जाके क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन दी जा रहा पैरेलल लाइन, ये कभी भी नहीं मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये समांतर है, ट्रेन की पटरी जैसे कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या कंडीशन होता है दोस्त, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखते हैं, क्या देखते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखते हैं। देखिए जो यहाँ पे अगर आप देखिए जो 1 है ना, ये वाला 1 जो 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 5 का, दिस इज अ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। वैसे ही एंगल ये 2 है ना, एंगल 2 जो इधर वाला एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर, ठीक है ना। ऐसे ही एंगल ये जो 4 है ना, ये एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 8 का, किसके बराबर होगा, एंगल 8 का, ठीक है। यानी ऐसे ही एंगल जो ये 3 है ना, एंगल 3 किसके बराबर होगा, ये एंगल 7 का, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ गई, ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा, ये जो 4 है ना, 4 किसके इक्वल होंगे, तो 4 इसके 6 के इक्वल होंगे। 4 किसके इक्वल होंगे दोस्त, ये जो 4 है, ये जो है ना 4, ये इंटीरियर की यानी कि अंदर की बात, तो अंदर की बात अंदर के साथ ये इसके एंगल 3 जो है किसके इक्वल होगा, एंगल 5 का, ये अंदर की बात है। अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहरी अंतःकोण की देखते हैं, ये क्या होगा, एंगल 1 जो है ना, एंगल 1 किसको रिफ्लेक्शन करेगा, तो इसको एंगल 7 को, एंगल किसको, बाहर, ये भी बाहर है और ये भी क्या है, ये भी बाहर है, यहाँ पे भी ये भी बाहर है। वैसे एंगल 2 किसके होगा, एंगल 8 का, क्योंकि ये सब बाहर, ये अंदर का, ये बाहर का, बाहरी कोण, तो ये भी बराबर होगा, ठीक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर, अगर सेम साइड हो तो एंगल 4 और एंगल 5 ये और ये भी बराबर होता है, और ये भी बराबर। ये समझ गए नहीं सर, आप ये ध्यान रखिए, ये चीज़ें तो दोस्त आपको याद ही करना पड़ेगा। ये आप एक बार समझ लिए, इसे याद कर लो, ठीक है ना, कर लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे तो बहुत जगह यूज होगा, यानी कि मैं जितना भी एक्सरसाइज 6.3 तक है ना, हर जगह इसे यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते। थ्योरम नंबर 2 देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस,
देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल। हमने इसे क्या किया था, इसे अब जो हमने वहाँ पे बताया था इसे हम प्रूफ करके देखते हैं। देखिए प्रूफ क्या करना है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ये बराबर है, ये हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। और एल और एम क्या है दोस्त, पैरेलल है, समांतर है। ये था ना एल और एम, ये क्या है, ये आपको इस तरीके से आप ये ऐसे कर लीजिए, ये पैरेलल है, ठीक है। देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। तो ये देखिए एंगल 4 कहाँ पे, तो एंगल 4 यहाँ पे है, और एंगल 7 क्या है, जो यहाँ पे होगा। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होगा, अगर ये जो यहाँ बनेगा वो भी यहाँ बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और इसको मिला दीजिए, जो यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री यहाँ पे भी है तो 30 डिग्री यहाँ पे भी होगा, 30 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इतनी बात है, जो यहाँ बनेगा अगर मान लीजिए इसको 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, 60। इतनी बातें आप समझिए नहीं समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये और ये, अगर ये 5 है तो ये भी 7, अगर ये 3 है तो ये भी 4। ये समझ, इतनी बातें समझ। ये क्या बराबर, जब ये बराबर है तो ये इस तरह से थ्योरम क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, अगर एंगल 7 बराबर है एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 4 है ये बराबर, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात है। एंगल देखिए थ्योरम नंबर 3 देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। जब दो लाइन्स पैरेलल है तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 4 इक्वल टू। आपको पता है एंगल 4 इक्वल टू ये दे रखा है, ये इस कंडीशन से देखेंगे तो वहाँ से निकलेगा, ये दे रखा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पता है एंगल 5 इक्वल टू एंगल। जब ऐसे कंडीशन होगा तो दोस्त यहाँ से भी एंगल 4 और एंगल 7 क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 5 बराबर है, ये इक्वल है। तो इसको क्या बराबर रख दोगे या नहीं रख दोगे, तो ये भी यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्त आपका क्या है, थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 है, ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री और यहाँ पे टू लाइन्स ऑफ अ पैरेलल, बिल्कुल सेम है। देखिए लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन, अगर सेम लाइन की, अभी मैं जो आपको यहाँ पे समझा रहा था ये वही बातें थी। जो अगर यहाँ पे जो बनेगा, अगर यहाँ पे आपको बनेगा, देखिए ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये सब बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 30 डिग्री, यहाँ पे भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। अगर ये यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ पे भी बनेगा 60 डिग्री। अगर ये यहाँ पे बनेगा 150 डिग्री तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 150 डिग्री। और ये बातें क्यों बनता है, क्योंकि पता है आपको ये तो टोटल 180 डिग्री होता है या नहीं होता। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। और ये प्रूफ है आपका, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल, भाई एक लाइन है ना, जो ये बराबर ये बराबर, जो ये बराबर ये बराबर, इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ गए। और एक लाइन जैसे मान लीजिए ये, तो अगर ये जितना उतना ही ये होगा, ठीक है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। जितना आपका ये होगा, ये वाली होगी, उतना ही ये होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जितना आपको ये होगा उतना ही आपका ये होगा। और ये प्रूव कर रखा है, वैसे ही आपको समझा दिया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यानी देखिए दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल, एक ट्राइंगल का जो एक ट्राइंगल का एरिया के एक ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है टोटल। देखिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये और ये तीनों का मिला कर सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और ये जो प्रूफ जो आपको दोस्त ये प्रूफ करना है ऑल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है दोस्त, प्रूफ करना है। यहाँ पे हमने क्या खींचा, एक ट्राइंगल के ऊपर क्या लिखा है, एक रे है, ठीक है ना। इस रे को क्या किया गया, अगर जो इतना, अगर ये होगा तो एंगल जितना 4 होगा वो एंगल बताइए, ये 4 किसके इक्वल होगा, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा दोस्त, 3 के। ये क्या होगा, 3 के। अगर ये 3 का जितना ये उतना ये, क्योंकि ये वाली है ना, ये आप इसको जब आप बनाओगे ना कुछ इस टाइप से, देखो ऐसे करके, ये पैरेलल है, इसको थोड़ा ऐसे करके बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे करके बढ़ा दीजिए। और आपको एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये जो एंगल 4 है एंगल 3 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि जो है ना, जो एंगल ऑल्टरनेट एंगल के थ्योरम क्या होता है, जो ये होगा वो यहाँ पे ये होगा, क्योंकि ये भी तो एक पैरेलल लाइन्स है, ये भी क्या है, एक तरह से पैरेलल लाइन्स है। जो 5 होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इन दोनों को जब आप ये करोगे 4 और 5, तो 1 एंगल ये हो गया। जब इसके जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे
5 ये 1 4 के ये जैसे ये है ना दोस्त, तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। एंगल 1 3 और ये एंगल 4 की जगह क्या रख दीजिए 3, और एंगल 5 की जगह क्या रख दीजिए 2, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। इतनी बातें समझ गए नहीं सर? अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे अगर समझनी है, क्या समझ, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये है ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे देखिए बताते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ ना और मुझे यहाँ पे ये बनाना है, अगर मुझे ये वाला कोण बनाना है, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण दोस्त यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पे आप जाइए इस वाले लाइन और यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े होके आप देखिए इधर के साइड, तो ये दोनों का सम होगा। यानी कि ये वाला साइड पे जो है ना, इस वाले साइड से क्या बना है एंगल 2, तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा। अगर आपको ये निकालना है, इतना निकालना है, तो ठीक है। अगर आपको यहाँ चले जाइए यहाँ, और हमें ये वाला साइड निकालना है, बस इतना, अगर हमें इतना निकालना है, तो हम यहाँ पे खड़े हो गए, इधर देखिए, तो इधर क्या है 1 और 3, तो इसको क्या कर दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 3। अगर आप यहाँ चले जाइए तो यहाँ, अब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। अगर आप यहाँ चले जाइए, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा एंगल, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये वाला दिखेगा नहीं, ये वाला, तो ये भी हो जाए एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 तो ऐसे ही बराबर है, समझ गए नहीं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही दोस्त कंडीशन इसका है कि इफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एक्सटीरियर, ट्रायंगल इसको प्रोड्यूस किया, इसको क्या किया प्रोड्यूस किया, यानी इसको आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाया गया। आगे बोल रहा है ये वाला चीज़ हमें बताओ, ये वाला चीज़ें क्या बोला, आप यहाँ जाओ, यहाँ पे खड़े होके ऐसे करके देखो, आप जब ऐसे देखोगे तो इसके सामने कौन सा आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है, तो इस वाले एंगल पे कितना हुआ 6 और 8, तो यहाँ पे जोड़ दो एंगल 6 प्लस 8, जो जोड़ के आएगा वही 9 हो जाएगा। दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलिए दोस्त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 6.1 के साथ, ठीक है। चलिए ओके बाय।